अगली किस्त में हम जानेंगे कि एटम की ताकत को सबसे पहले किसने आजमाया। कौन थे वो लोग, कौन थे वो मौत के सुदागर जिन्होंने एटम को हथियार में बदलने का ख्वाब देखा। इंतज़ार कीजिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इंसान की फितरत का एक आईना है। मौत के सुदागर। ये कहानी शुरू होती है बहुत ही पुराने वक्त से, जब दुनिया में ना तो बिजली थी और ना ही मशीनें और ना ही बंदूकें थीं। बस इंसान था और इसकी सोच थी। उस वक्त के इंसान के दिल में एक सवाल उठा कि ये दुनिया और इसमें पाई जाने वाली हर चीज, मसलन पत्थर, पहाड़, पानी, ये सब किस चीज से मिलकर बने हैं। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन यूनान के एक बूढ़े मगर दाना शख्स ने दुनिया वालों से ये कहा, दुनिया की हर चीज एक छोटे से जर्रे से मिलकर बनी है, और जर्रा भी ऐसा जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। मैं तो इसका नाम एटमोस रखूंगा। इस दाना शख्स का नाम था डेमोक्रेट्स। वो एक सादा सा आदमी था, मगर उसका दिमाग बहुत आगे देखता था। जब उसने ये बात दुनिया वालों के सामने रखी तो लोग उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया और उससे कहने लगे कि तुम ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो, हमने तो कभी ऐसा कोई जर्रा नहीं देखा। मगर वक्त गुजरता रहा, सदियां बीत गईं। ये बात बस किताबों में दबी रह गई। ना किसी ने इसको परखा और ना किसी ने इसको माना। लेकिन दोस्तों, इल्म कभी मरता नहीं, वो तो बस सही वक्त का इंतजार करता है। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते फिर आया 19वीं सदी का वक्त, जब साइंस तरक्की कर रही थी, लोग सोचने लगे थे और तजर्बात करने लगे थे। और फिर एक शख्स उठा जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने तो दुनिया वालों के सामने साफ अल्फाज में कह दिया कि हाँ, एटम होते हैं। ये छोटे छोटे ज़र्रात ही तो हैं जिनसे सारी दुनिया बनी है। अब की बार एटम सिर्फ एक ख्याल न रहा था, वो सच बन चुका था। और फिर उसके बाद उससे भी बड़े साइंसदान आए। किसी ने तो एटम के अंदर झांक कर इलेक्ट्रॉन को देखा, और किसी ने न्यूट्रॉन, और किसी ने प्रोटॉन को पहचाना। ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया हो और अंदर से एक पूरी दुनिया बाहर आ गई हो। मगर अब एक और सवाल था जिसने जन्म लिया कि अगर ये एटम इतना ताकतवर है तो क्या हम इसकी ताकत को काबू में कर सकते हैं। ये सवाल तो था बहुत सादा, लेकिन इसका जवाब दुनिया के लिए खतरनाक तरीन बनने वाला था। अब आप खुद सोचें, एक छोटा सा जर्रा जो आंख से दिखाई भी ना देता हो, इसके अंदर भला इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे शहर और पूरे के पूरे मुल्कों को राख में बदल दे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन इंसान ऐसा हथियार बना लेगा जिससे दुनिया थरथरा उठेगी। नहीं, इस वक्त तो लोगों ने सिर्फ इल्म सीखा, लेकिन वक्त के साथ इंसान खुद ही मौत का सुदागर बन गया। देखो, ये एटम का इल्म तो बस एक आगाज़ था, लेकिन अब कुछ ऐसे दिमाग भी आ रहे थे, ऐसे साइंसदान भी आ रहे थे जो इसे सिर्फ जानना नहीं बल्कि इस्तेमाल भी करना चाहते थे। कुछ साइंसदान ये सोचने लगे कि अगर इस एटम को तोड़ दिया जाए तो क्या वाकई इसमें से बिजली निकलेगी या कुछ और निकलेगा। इंसान के हाथ में अब इल्म था, लेकिन अफसोस, इस इल्म के साथ मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ लालच, ताकत और तबाही की ख्वाहिश थी। एटम का पहला कदम इल्म था, दूसरा कदम ताकत और तीसरा कदम था तबाही। और यूं एटम बम की तरफ पहला कदम उठाया जा चुका था, एक ऐसा कदम जो पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। ये थी पहली किस्त, जहां हमने जाना कि एटम कैसे दरियाफ्त हुआ, इसने सबसे पहले इसे पहचाना, और कैसे ये इल्म सदियों में बढ़ते बढ़ते एक दिन तबाही का जरिया बन गया। अगले किस्त में हम जानेंगे कि एटम की ताकत को सबसे पहले किसने आजमाया। कौन थे वो लोग, कौन थे वो मौत के सुदागर जिन्होंने एटम को हथियार में बदलने का ख्वाब देखा। इंतज़ार कीजिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इंसान की फितरत का एक आईना है। अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।